वेलकम टू आवर चैनल वी लीड्स। आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे? विदाउट मीनिंग ऑफ सेंटेंस एक ही रूल जानेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विदाउट मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस यानी विदाउट यानी के बिना, मेन वर्ब यानी जो एक्शन बताती हैं, सेंटेंसेस यानी वाक्य मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक्शन ना हो रहा हो उनके बारे में जानेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे कि यह पेन है, यह एक पेन है, पंखा है, वे वहां है, इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं लेकिन पता नहीं होता कैसे बोलना है, हम वहां भी मेन वर्ब लगा देते हैं, राइट? लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो चलिए जान लेते हैं। इज, एम, आर। इज का मतलब होता है यानी कि इसका मतलब होता है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। एम का मतलब होता है हूँ यानी कि आई के साथ यूज होगा, ये आप हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे आर। आर मतलब है हूँ यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आई, वी, यू, दे, दीज, दोस, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए यूज होगा। और आगे चले तो रूल की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव में देखें तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। मैंने पहले ही बताया मेन वर्ब यूज नहीं होगी। और नेगेटिव में हम देखें तो सब्जेक्ट, यहां थोड़ी सी मिस्टेक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारात्मक यानी कि नहीं, तो इसमें तो नॉट लगना ही है। आगे आप देखेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इंटेरोगेटिव में होता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। आप कभी कभी एग्जाम में लगाना भूल जाते हैं, पूछना भी भूल जाते हैं, आर यू देयर? अब यहाँ आप बोल रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा नहीं, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। आगे चले, आगे हम बात करते हैं तो आगे क्या देखने को मिलेगा? चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले आप एग्जाम्पल देखेंगे, वह एक अध्यापक है। वह एक अध्यापक है, क्या इसमें मेन वर्ब यूज हो रही है? नहीं ना। इसको बनाते हैं ही इज अ डॉक्टर। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? वह एक अध्यापक है यानी कि एक की बात हो रही है, इसलिए इज का यूज हुआ यानी कि ही इज अ डॉक्टर। ये क्लियर? नेक्स्ट आप देखेंगे रेखा तुम्हारी सहेली है। रेखा तुम्हारी सहेली है, इसमें भी मेन वर्ब यूज नहीं हो रही है, मतलब आपकी दोस्त है। दोस्त होना क्या मेन वर्ब है? नहीं ना। तो क्या है? रेखा इज योर फ्रेंड। नॉर्मल, रेखा इज योर फ्रेंड। नेक्स्ट आप देखेंगे हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं यानी कि वी आर विथ यू। अब इसमें समझने वाली बात ये, हम यानी कि ग्रुप यानी कि बहुत सारे लोग, तो क्या लगेगा? आर लगेगा। प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट में हमेशा आर लगेगा, इसलिए वी आर विथ यू, लेकिन इसमें मेन वर्ब नहीं आई। नेक्स्ट आप देखेंगे मैं वहां हूं। मैं वहां हूं यानी कि आई एम देयर। मैंने वैसे भी बोला मैं वहां हूं, आई एम देयर। अगर मैंने बोला कि मैं वहां खड़ा हूं तो आई एम स्टैंडिंग देयर, यहां मेन वर्ब स्टार्ट हुई। ठीक है? यह लकड़ी की कुर्सी है, लड़की नहीं, लकड़ी की कुर्सी है, तो दिस इज वुडन चेयर। लकड़ी मेन वर्ब नहीं है और इज यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। क्लियर? सिंगुलर सब्जेक्ट इज यानी कि दिस इज वुडन चेयर। नेक्स्ट आप देखेंगे वह मेरा भाई है। वह मेरा भाई है, एक की बात हो रही है, तो ही इज माई ब्रदर। ही इज माई ब्रदर। नेक्स्ट आप देखेंगे तुम पागल हो। तुम पागल हो यानी कि आप पागल हो। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो यू आर मैड। क्या होगा इसका? यू आर मैड। नेक्स्ट आप देखेंगे मैं बीमार हूं। मैंने बताया था आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा, और यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एम का यूज होगा, तभी तो तीन है, इज, एम, आर। इज भी देख लिया, आर भी देख लिया, लेकिन आपने एम नहीं देखा, तो आप देख लीजिए मैं बीमार हूं, आई एम सिक। बीमार का मतलब होता है सिक, राइट? नेक्स्ट आप देखेंगे मेरी गाय काली है। अब गाय काली भी होती है, गोरी भी होती है, तो माई काउ इज ब्लैक, ऐसा भी आप बोलते होंगे। ठीक है? नेक्स्ट आप देखेंगे वह तुम्हारे साथ नहीं है, यानी कि अभी हमने पॉजिटिव पढ़ लिए हैं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? नेगेटिव। नेगेटिव में आप देखेंगे वह तुम्हारे साथ नहीं है,
तो क्या होगा, ही इज नॉट विथ यू। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आएगा, नॉट आएगा। क्लियर? तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो ही इज नॉट विथ यू। वे चोर नहीं है। अब वे यानी बहुत सारे भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो दे आर नॉट थीफ। थीफ मतलब होता है चोर। उसके बाद मेरा भाई डॉक्टर नहीं है, तो माई ब्रदर इज नॉट अ डॉक्टर। क्लियर? उसके बाद आप देखेंगे तुम लेखक नहीं हो, ऑब्वियस है, तुम लेखक नहीं हो, मेन वर्ब भी नहीं है, तो यू आर नॉट अ राइटर। यू आर नॉट अ राइटर। नेक्स्ट, आप ईमानदार नहीं हो सकता है आपके अंदर थोड़ा बहुत लालच हो, तो क्या होगा, यू आर नॉट ऑनेस्ट। कोई बच्चा, कोई लोग हॉनेस्ट पढ़ते हैं, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन गलत होता है, हम इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट। नेक्स्ट आप देखेंगे, वह सुंदर लड़की नहीं है। वह सुंदर लड़की नहीं है, तो क्या है, शी इज नॉट ब्यूटिफुल गर्ल। शी इज नॉट ब्यूटिफुल गर्ल। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, मैं लालची नहीं हूं, यानी कि आई एम नॉट ग्रीडी। आई एम नॉट ग्रीडी। क्लियर? नेक्स्ट, टोपी उसके सिर पर नहीं है, तो द कैप इज नॉट ऑन हिज हेड। क्या इसमें मेन वर्ब यूज हो रही है, नहीं है ना, तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी। इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते हैं तो जरूर प्रैक्टिस कीजिए। मैं छात्र नहीं हूं, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। आई एम नॉट स्टूडेंट। नेक्स्ट आप देखेंगे, क्या वह एक मजदूर है। अब क्या आया, इंटेरोगेटिव आया, सवाल पूछने वाले। क्या वह एक मजदूर है, क्या यह एक पेन है, क्या ये पंखा है, इस तरह के सवाल। तो ही इज, हेल्पिंग वर्ब पहले आई, इज ही अ लेबरर। मजदूर यानी लेबरर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या हम नेता हैं, उन्हें खुद पे ही डाउट है, क्या हम नेता हैं, सवाल पूछ रहे। तो आर वी लीडर, आर वी लीडर। नेक्स्ट आप देखिए, क्या मैं सुरक्षित हूं, एम आई सेफ, एम आई सेफ। देखिए आप तीनों चीजें एक साथ दे सकते हैं, इज, आर, एम। इज यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, आर यानी प्लूरल सब्जेक्ट, और एम आई के साथ। क्लियर? नेक्स्ट आप देखेंगे, क्या वे तुम्हारे मित्र हैं, क्या वे तुम्हारे मित्र हैं, यानी कि आर दे योर फ्रेंड। आर दे योर फ्रेंड मतलब क्या वे आपके दोस्त हैं, ऐसा भी पूछते हैं। अब ऐसा तो पूछेंगे नहीं, क्या आपके दोस्त काम करते हैं, ऐसा भी पूछते हैं, लेकिन इसमें मेन वर्ब आ रही है। मैं आपको विदाउट मेन वर्ब सिखा रही हूं, तो आप सीख लीजिए। क्या वह अंधा है, इज ही ब्लाइंड। ये तो ऑब्वियस है, अगर कोई इंसान नहीं देख पा रहा है तो हम पूछेंगे क्या आप अंधे हैं, या फिर क्या वह अंधा है, क्या तुम देख पा रहे हो, देख पा रहे हो। जब इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएं तो वो मेन वर्ब वाले होंगे, लेकिन क्या वह अंधा है, विदाउट मेन वर्ब सेंटेंस, ठीक है। क्या राकेश अमीर है, इज राकेश रिच, रिच, ठीक है। नेक्स्ट, क्या ताजमहल आगरा में है, इज द ताजमहल इन आगरा। ऑब्वियस है, इतनी सारी प्रैक्टिस कर चुके, अब तो ये आना ही चाहिए, ठीक है। क्या मैं मैदान में हूं, एम आई इन फील्ड, एम आई इन फील्ड। इस तरह के आते हैं, आप सीख लीजिए। क्या तुम ठीक हो, ऐसा हम बोलते हैं, क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके, या फिर आर यू फाइन, ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है। नहीं, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।